है वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन बैंकिंग और बैंकिंग के टाइप्स ऑफ मतलब टाइप्स ऑफ बैंक, ये आईएमपी क्वेश्चन है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। ओके, द टर्म बैंक, अब ये जो बैंक वर्ड है वो कहाँ से आया हुआ है? फ्रेंच वर्ड बैंको विच मीन्स अ बेंच, विच मीन्स क्या? बेंच। बैंको मतलब क्या? बेंच। इन अर्लियर डे मतलब पुराने समय पे, इन ओल्डन डेज बरा ना, मनी लेंडर, जो मनी लेंडर थे, जो कर्जा देते थे या कर्जे देने का काम करते थे बराबर, यूज टू डिस्प्ले कॉइन, वो क्या करते थे? अपने कॉइन्स को डिस्प्ले करते थे। और डिफरेंट करेंसी मतलब अलग अलग करेंसी को क्या करते थे? वो डिस्प्ले करते थे इन अ बिग हिप, बड़े बड़े जो बर्तन्स होते हैं या डब्बे होते हैं उनमें रखते थे। और अब बेंच, या तो वो कहाँ पे रखते थे? बेंच पे रखते थे कॉइन्स, या टेबल्स के ऊपर रखते थे फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग एंड एक्सचेंज। किसके लिए? लेंडिंग करने के लिए, यानी कर्जा देने के लिए, और एक्सचेंज करने के लिए, करेंसी को क्या करने के लिए? एक्सचेंज करने के लिए वो ऐसे करते थे बेंच पे, इसीलिए उसको वर्ड पड़ा बैंक। अब आगे दिया हुआ है मीनिंग। बैंक इज अ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक क्या है? एक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है विच डील विद द, उसका काम क्या है? विच डील विद द डिपॉजिट एंड एडवांस, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और पब्लिक को ही क्या देना? एडवांस लोन्स देना एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज। अब पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी फंक्शन भी फॉलो कर रही है बैंक और सेकेंडरी फंक्शन भी कर रही है। प्राइमरी में क्या करती है? पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और उनको लेंडिंग करना, क्या लेंडिंग देना? एडवांसेस, लोन्स ये देना। ओके, बैंक प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज, बैंक क्या करती है? अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है रिलेटेड टू मनी और फिनेंशियल रिक्वायरमेंट। मनी और फिनेंशियल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो बैंक का काम मेन है, मतलब बैंक का मेन रोल वही होता है कि मनी रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल रिलेटेड जो भी सर्विसेज उनको प्रोवाइड करने का काम कौन करती है? बैंक करती है। एज पर इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, एज पर इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग कंपनी मीन्स एनी कंपनी, यानी ऐसी कंपनी विच ट्रांजैक्ट द बिजनेस, जो क्या करती है? बैंकिंग, जो इंडिया में बैंकिंग चल रहा है उसको, ट्रांजैक्शन को या उस बिजनेस को क्या करती है? हैंडल करती है। एनी कंपनी विच ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, किसका बिजनेस कर रही है? बैंकिंग का बिजनेस कर रही है, उसको हम लोग बैंक बोल सकते हैं। एंड द वर्ड बैंकिंग हैज बीन डिफाइंड एज एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग, बैंकिंग का एक और वर्ड है तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, पब्लिक से डिपॉजिट क्या करना? एक्सेप्ट करना और उसी पैसे को क्या करना? कर्जे के स्वरूप में या इन्वेस्टमेंट के स्वरूप में पब्लिक को देना बेसिकली। अब डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से जो भी डिपॉजिट आएगा, पब्लिक से जो भी इन्वेस्टमेंट आएगी, उस पैसे का इस्तेमाल किसके लिए करना? लेंडिंग करने के लिए या कर्जा देने के लिए करना। रीपेबल ऑन डिमांड अदरवाइज, और ये पेमेंट कैसे होगा? रीपेबल कैसे होगा? डिमांड के ऊपर होगा, जब कस्टमर डिमांड करेगा, आप जब आप विड्रॉवल करोगे तब मिलेगा, मतलब डिमांड डिपॉजिट की तरह ये बेसिकली, आप जब चाहिए वैसे विड्रॉ कर सकते हो। तो रीपेबल ऑन डिमांड अदरवाइज एंड विड्रॉवल बाय चेक, आप विड्रॉ कैसे कर सकते हैं? चेक से विड्रॉ कर सकते हो, ड्राफ्ट से कर सकते हो, या ऑर्डर से कर सकते हो एंड अदरवाइज। ये अलग अलग ऑप्शंस आपके पास है बैंकिंग के फंक्शंस में, मतलब बैंकिंग के इसमें। अब उसमें सबसे आईएमपी क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ बैंक। बैंक के टाइप्स है, देर आर अ सेवरल टाइप्स ऑफ बैंक एज फॉलो। पहली है सेंट्रल बैंक, दूसरा कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट बैंक, एक्सचेंज बैंक, रीजनल रूरल बैंक, सेविंग बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक एंड स्पेशलाइज्ड बैंक। सो पहले देखते हैं सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के बारे में क्या दिया हुआ है? द सेंट्रल बैंक इज एपेक्स, एपेक्स मतलब सर्वोत्तम, सुप्रीम फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन अ बैंकिंग इंडस्ट्री इन कंट्री, किसी भी देश की इंस्टीट्यूशन, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बेसिकली एक बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे सर्वोत्तम, सबसे सुप्रीम अथॉरिटी कौन होती है? सेंट्रल बैंक। द सेंट्रल बैंक इज अ एपेक्स फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन अ बैंकिंग इंडस्ट्री इन कंट्री, उस देश की बैंकिंग इंडस्ट्री की सर्वोत्तम फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन होती है? सेंट्रल बैंक। एवरी कंट्री हैज देयर ओन सेंट्रल बैंक, हर कंट्री की अपनी खुद की सेंट्रल बैंक होती है। इन इंडिया द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इज अ सेंट्रल बैंक। हमारे इंडिया में कौन है सेंट्रल बैंक? आरबीआई है। एंड आरबीआई वाज एस्टैब्लिशमेंट, उसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? 1935 में, अंडर द आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में। सम ऑफ द फंक्शन, आरबीआई के कुछ फंक्शंस दिए हुए। आरबीआई क्या करती है? फ्रेम मॉनिटरी पॉलिसी, देश के लिए जो मॉनिटरी पॉलिसी होगी, प्लान एंड पॉलिसी होगी, वो बनाने का काम कौन करेगा? सेंट्रल बैंक करेगी। दूसरा, करेंसी नोट इशू, जो हम लोग करेंसी नोट्स देखते हैं वो सारे करेंसी नोट इशू कौन करता है? आरबीआई करती है। तीसरा, एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की बैंक भी बोली जाती है या गवर्नमेंट के लिए
काम करती है बेसिकली। फोर्थ है एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक, किसके लिए काम करती है, बैंकों के लिए कंट्रोलिंग सिस्टम रखते हैं। बैंकर्स बैंक मतलब बैंकों की बात भी बोल सकते हो, बैंकर्स बैंक यानी सारे बैंकों का हेड कौन रहेगा, आरबीआई रहेगी। एज पर द एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक टू कमर्शियल एंड अदर बैंक इन इंडिया, मतलब बाकी इंडिया में जितनी भी कमर्शियल बैंक और बाकी बैंक है उन सारे बैंकों को होल्ड करना या उनको कंट्रोल करने का काम कौन करती है, आरबीआई कर रही हो, या उनके ऊपर मॉनिटरिंग करने का, सुपरवाइज करने का या फ्रेमिंग करने के लिए मॉनिटरी पॉलिसी, ये सब काम कौन करती है, आरबीआई करती है। अब आता है सेकेंड पार्ट, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के लिए क्या दिया हुआ है, द कमर्शियल बैंक प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट कंट्री, किसी भी देश की आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए क्या जरूरी है, कमर्शियल बैंक जरूरी है। इसका मेन काम है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कमर्शियल बैंक, परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन। क्या क्या करती है, तो प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन में क्या आता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना बाय वे ऑफ सेविंग अकाउंट, बाय वे ऑफ करेंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, ये अलग अलग तरीके से पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। एंड लेंडिंग ऑफ मनी, वही पैसे यूज करके क्या करना, लोगों को कर्जा देना, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म कर्जे देना। एंड सेकेंडरी फंक्शन में क्या आता है, एजेंसी फंक्शन, यानी यूटिलिटी फंक्शन भी बोलते हैं उसको, ना। सो इन इंडिया कमर्शियल बैंक आर डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स, तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहले है पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक वेयर अ मेजॉरिटी ऑफ कैपिटल, पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब जहां पे कैपिटल की इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। पब्लिक बैंक मतलब कौन, गवर्नमेंट बैंक। पब्लिक बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक वेयर अ मेजॉरिटी ऑफ कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट, सच एज अ बैंक ऑफ इंडिया, इसमें कौन आता है, बैंक ऑफ इंडिया आती है। स्टेट बैंक ऑफ, एसबीआई, ये सबसे इंपॉर्टेंट, एसबीआई भी किसमें आती है, पब्लिक सेक्टर बैंक में। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक आर ओन बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल लोगों की ग्रुप्स क्या करते हैं, इसको हैंडल करती है, मतलब प्राइवेटली ओन करती है। इसकी ओनरशिप किसके पास होती है, प्राइवेट पर्सन के पास होती है, जैसे एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है। ओके, तीसरी कैटेगरी है फॉरेन बैंक्स। हमने पहली कैटेगरी कौन सी देखी, पब्लिक सेक्टर बैंक, दूसरी प्राइवेट सेक्टर बैंक, एंड तीसरी कैटेगरी फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक आर दोज बैंक विच आर एस्टैब्लिश आउटसाइड इंडिया, जो जिसका निर्माण ही कहाँ पे हुआ है, इंडिया के बाहर हुआ है, यानी ये वो बाहर की कंट्री की कंपनी की बैंक है, मतलब बेसिकली इंडिया की ओन बैंक नहीं है बेसिकली। फॉरेन सेक्टर बैंक, दोज बैंक विच आर एस्टैब्लिश आउटसाइड इंडिया बट दिस बैंक ब्रांचेस इन इंडिया, उसकी बैंक के ब्रांचेस क्या पे हैव अ ब्रांचेस इन इंडिया, सच एज सिटी बैंक, एचएसबीसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये सारी बैंक्स कौन सी आती है, फॉरेन बैंक्स में आती है। ओके, तीसरा कैटेगरी है कोऑपरेटिव बैंक्स। इन इंडिया कोऑपरेटिव सहकारी बैंक या सहकारी पतपेढ़ी सहकारी बैंक्स आर रजिस्टर अंडर इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, किसके अंडर आती है, इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर आती है, और उनके रूल्स रेगुलेशन वो लोग फॉलो करते हैं, उस कानून के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं। एंड रेगुलेटेड अंडर अ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, और किसके अंडर काम करते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर काम करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक आर पॉपुलर इन सेमी अर्बन एरियाज, कहाँ पे ज्यादा करके, सेमी अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज में, ज्यादा करके सिटीज में देखी नहीं जाती, बट वहां पे सेमी अर्बन एरियाज या रूरल एरियाज में ज्यादा इसका पॉपुलरिटी है। द मेन एम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी का सबसे बड़ा एम क्या है, इज टू प्रोवाइड अ क्रेडिट, क्या देना, क्रेडिट प्रोवाइड करना टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल, जो पिछड़े हुए हैं, पर ना, जो बैकवर्ड है, मतलब इकोनॉमिकली उनकी कंडीशन इतनी कैपेबल नहीं है, ऐसे लोगों को क्या करना, हेल्प करने का काम कौन करती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। फार्मर, इसमें कौन आता है, फार्मर्स, जो फार्मर्स है, स्मॉल स्केल यूनिट, जो छोटे मोटे व्यापारी है। ओके, जनरली कोऑपरेटिव बैंक्स वर्क एट अ थ्री डिफरेंट लेवल, तीन कैटेगरी है इसकी। पहले है प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी एट वर्क एट अ विलेज लेवल, ये कहाँ पे वर्क करती है, विलेज लेवल में, गांव में करती है। दे कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर, वो लोग अपने मेंबर से क्या करती है, पैसे कलेक्ट करती है। एंड कॉमन पब्लिक, जो कॉमन पब्लिक है उनसे क्या करती है, पैसे कलेक्ट करती है। दे ऑल्सो गेट अ फंड, उनको फंड्स भी मिलते हैं, कहाँ से फंड मिलते हैं, अब ये बैंक जो चलती है उनको फंडिंग कौन अवेलेबल करके देता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी को फंड कौन प्रोवाइड करेगा, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, या तो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग, क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं है, तो वो प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है, ये दो बैंक कर सकते, सपोर्ट करेगी। प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी को कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन हेल्प करने वाला है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक करेगी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक,
दिस बैंक ऑपरेट एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला लेवल पे बराबर ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते, दे ऑब्टेन अ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, ये लोग भी क्या करते हैं, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल, बट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एंड ऑल्सो गेट अ फंड फ्रॉम स्टेट ऑफ कोऑपरेटिव, इनको फंडिंग कहाँ से मिलती है, इनको पैसे कहाँ से अवेलेबल होते हैं, इनका जो भी कैपिटल है वो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ से होती है, मतलब बेसिकली कहाँ से फंड मिलता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से, फॉर अ पर्पज ऑफ लेंडिंग, और ये पैसा इसके लिए किसके लिए यूज करते हैं, लेंडिंग पर्पज के लिए, कर्जे देने के लिए, ओके, लोन्स एंड एडवांसेस पे करने के लिए या देने के लिए बेसिकली यूज करते हैं। देन तीसरी कैटेगरी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, दिस बैंक ऑपरेट एट अ स्टेट लेवल, राज्य के लेवल पे, स्टेट लेवल पे बराबर। सो दे प्रोवाइड अ फंड टू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, ये लोग किसको प्रोवाइड करते हैं, फंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को, ओके, दे प्रोवाइड अ फंड टू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, और ये लोग किसको प्रोवाइड करते हैं, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी को फंड प्रोवाइड करते हैं एज रिक्वायर, जब जरूर लगेगा। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक also perform function of मॉनिटरिंग ओवर अ डिस्ट्रिक्ट बैंक, ये जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होता है उसका काम क्या होता है, मॉनिटर करना, सुपरवाइज करना, किसके ऊपर, डिस्ट्रिक्ट बैंक और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी है ना उनके ऊपर ध्यान रखने का काम कौन करता है, स्टेट कोऑपरेटिव। प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी किसके अंडर आती है, डिस्ट्रिक्ट के पास, डिस्ट्रिक्ट के अंडर आती है, और डिस्ट्रिक्ट की जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स है वो किसके अंडर आती है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के अंडर आती है, मतलब प्राइमरी के ऊपर डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्या आएगा, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। अब देखते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, फोर्थ जो बैंक्स का टाइप्स है, ओके, दीज आर अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है दैट प्रोवाइड अ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म कर्जा प्रोवाइड करती है, फंड्स प्रोवाइड करती है टू द बिजनेस फर्म्स। अब ये किसको फंड देते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को। एग्जांपल डेवलपमेंट बैंक आर इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन SFC, बराबर ना, महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन MSFC, ये सारे बैंक्स किस में आते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स में आते हैं। सम ऑफ द फंक्शन ऑफ डेवलपमेंट बैंक, ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स है ये क्या करती है, फंड किसको प्रोवाइड करती है, बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, बिजनेस फर्म्स को फंड प्रोवाइड करती है, और इनके फंक्शन क्या है, प्रोविजन ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड, ये लोग क्या करते हैं, मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड की जरूरत पूरी करते हैं, बट किसकी, बिजनेस फर्म की या बिजनेस यूनिट की, फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन। अब बिजनेस फर्म को फंड क्यों लगेगा, अपने बिजनेस को मॉडर्नाइज करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करने के लिए, एडवांस करने के लिए, अपनी मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, एक्सपांशन करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, लेवल अप करने के लिए पैसा लगेगा। वो पैसा प्रोवाइड कहाँ से करेंगे ये लोग, मतलब यहाँ पे जो बिजनेस फर्म को जो फंड लगेगा वो कहाँ से प्रोवाइड होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक से प्रोवाइड होगा। दूसरा, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर, गारंटर का काम करते हैं। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर इशू बाय पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है, उसमें क्या करते हैं, अंडर राइटर का काम करते हैं, गारंटर का काम करते हैं। तीसरा, परचेस ऑफ डेबेंचर एंड बॉन्ड, डेबेंचर एंड बॉन्ड खरीदने का भी काम करते हैं। उसके बाद फिफ्थ कैटेगरी है एक्सचेंज बैंक। अब एक्सचेंज बैंक नाम में ही क्या है, एक्सचेंज है। अब क्या होगा इसमें, एक्सचेंज होगा कहीं ना कहीं तो कुछ तो। These exchange bank as well as large commercial bank facilitate foreign exchange transaction, ये लोग क्या करते हैं, foreign exchange transaction को क्या करते हैं, कवर करते हैं, मतलब जो भी फॉरेन करेंसी के ट्रांजेक्शन्स है वो कौन करेगा, एक्सचेंज बैंक करेगा। एग्जांपल एक्सचेंज बैंक आर बार्कलेस बैंक, बैंक ऑफ टोक्यो एक्सेट्रा। सम फंक्शन ऑफ एक्सचेंज बैंक, इनके फंक्शन क्या है, फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड ट्रांजेक्शन, जो भी फॉरेन ट्रेड ट्रांजेक्शन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसमें आपको क्या करना, पैसे की हेल्प करना, फंड प्रोवाइड करना। इश्यू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, गारंटी लेटर। अब ये लेटर ऑफ क्रेडिट कौन देता है, इंपोर्टर की बैंक, जो आयात करना चाहता है बराबर ना, उसको गारंटी चाहिए होती है बराबर ना, उसके लिए मतलब एक्सपोर्टर को गारंटी लेटर चाहिए होता है, उसके लिए वो क्या करता है, अपने बैंक से वो लेटर ऑफ क्रेडिट मंगवाता है, इश्यू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। तीसरा, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज है तो उसको डिस्काउंटिंग करने के लिए यूज होता है। रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड कलेक्ट करना, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये सब कलेक्ट करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इसकी हेल्प लेते हैं एक्सचेंज बैंक की। आगे देते हैं रीजनल रूरल बैंक। ओके, रीजनल रूरल बैंक आर एस्टैब्लिश इन 1975, ये बैंक कब निर्माण हुई है, 1975 में। दिस बैंक स्पॉन्सर बैंक, ये बैंक को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्सर बैंक। अब इनको स्पॉन्सर कौन करता है, लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक, जो बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक है, गवर्नमेंट बैंक्स है, वो फंडिंग देती है। द कैपिटल बाय RRB, रीजनल रूरल बैंक का जो कैपिटल है वो कंट्रीब्यूट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट 50% करती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा कितना है, 50% कैपिटल में। स्टेट गवर्नमेंट का कितना परसेंट है, 15%। और स्पॉन्सर बैंक, मतलब जैसे स्पॉन्सर बैंक होती है, कोई स्पॉन्सर, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बराबर ना, ये क्या करती है, अलग अलग बैंकों को क्या करती है, स्पॉन्सर करती है, तो वो बैंक का हिस्सा कितना रहेगा, 35% रहेगा।
RRB रीजनल रूरल बैंक मोबालाइज डिपॉजिट प्राइमरली फ्रॉम रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया। ये लोग क्या करते हैं, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, कहाँ के, रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया के, एंड प्रोवाइड अ लोन एंड एडवांस मोस्टली टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। जो छोटे और मार्जिनल फार्मर है उनको ये फंड प्रोवाइड करते हैं। एग्रीकल्चर लेबरर या रूरल आर्टिशंस, बराबर, जो रूरल आर्टिशंस है उनके लिए ये लोग क्या करते हैं, लोन्स एडवांस देते हैं। उसके बाद आती है सेविंग बैंक्स। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेविंग बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट मेन फंक्शन क्या, इनकरेज सेविंग। भाई लोगों में सेविंग की भावना बढ़ाना या सेविंग की बचत करने की आदत बढ़ाना। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेविंग बैंक इज टू इनकरेज सेविंग ऑफ द पीपल स्पेशली इन रूरल एरियाज। कहाँ पे, रूरल एरियाज में लोगों में बचत करने की भावना को बढ़ाना, वरना एग्जाम्पल सच बैंक इंक्लूड पोस्टल सेविंग बैंक। पोस्ट ऑफिस वालों ने भी क्या चालू किया, पोस्टल सेविंग बैंक। कमर्शियल बैंक भी सेविंग अकाउंट खुलवाती है। कोऑपरेटिव बैंक्स, इनका भी काम क्या होता है, सेविंग की हैबिट को बढ़ाना लोगों में। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक। दिस बैंक प्रोवाइड अ फाइनेंशियल एंड एडवाइजरी असिस्टेंट टू देयर कस्टमर। अपने कस्टमर को वो लोग फाइनेंशियल और एडवाइजरी असिस्टेंट हेल्प करते हैं। एंड देयर क्लाइंट जर्नली ऑल इंक्लूड बिजनेस फर्म। इनके क्लाइंट कौन होते हैं, नॉर्मल पब्लिक नहीं होता, कॉमन पब्लिक नहीं होता, तो कौन होता है इनके क्लाइंट, कौन होते हैं, कस्टमर कौन होते हैं, बिजनेस फर्म, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक फैसिलिटेट मर्जर। कोई कंपनी को मर्ज करना है, कंबाइन करना है, दो कंपनी एक साथ मिलकर नई कंपनी चालू करना चाहते हैं। ओके, एक्विजिशन, कोई कंपनी को टेक ओवर करना है। बाय अंडरटेकिंग रिसर्च, वो लोग क्या करते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट के बदले में वो लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। एंड प्रोवाइडिंग एडवाइस, वो लोग को एडवाइस देते हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मदद करवाते हैं। जनरली इन्वेस्टमेंट बैंक डू नॉट डायरेक्ट डील विद द जनरल पब्लिक। कोई भी जनरल पब्लिक, कॉमन पब्लिक के साथ डील नहीं करते। नौवा, स्पेशलाइज्ड बैंक। ओके, नाम ही क्या है, स्पेशलाइज्ड बैंक। दिस बैंक कैटर टू रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोवाइड ओवरऑल सपोर्ट, पूरी तरह से सपोर्ट करना फॉर सेटअपिंग बिजनेस इन स्पेसिफिक एरिया। एक स्पेसिफिक एरियाज में आपको बिजनेस सेटअप करना, नया सेटअप करना है, तो उसके लिए आपको ये हेल्प करती है। पहली है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ओके, नाम ही क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में आपको क्या करेगी, हेल्प करेगी। दिस बैंक प्रोवाइड अ फाइनेंशियल असिस्टेंट टू एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर। जो एक्सपोर्टर है और इंपोर्टर है इनको हेल्प करती है। एंड फंक्शंस एज अ प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर कोऑर्डिनेटिंग द वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। जो वर्किंग इंस्टीट्यूशन है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन लेके आना, कोऑर्डिनेट करना। एंगेज इन फाइनेंसिंग, मतलब फाइनेंस करना, किसके लिए फाइनेंस करना, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आप कर रहे हो उसमें आपको क्या करती है, फाइनेंस की हेल्प करती है। विद अ व्यू ऑफ प्रमोटिंग कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड। इनका मेन काम क्या होता है, एक्सिम बैंक का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का काम क्या होता है, आपको फंडिंग तो प्रोवाइड करेंगे बट देश की इंटरनेशनल ट्रेड, देश का अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़े, देश में और उन्नति हो, फॉरेन करेंसी का ज्यादा हमारे पास सपोर्ट आए, बराबर ना, इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, प्रमोट भी करते हैं वो लोग। उसके बाद दिया स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स, SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सेटअप इन 2 अप्रैल 1990 अंडर एक्ट्स। कौन सा एक्ट है, ऑफ इंडियन पार्लियामेंट एक्ट, उसके अंडर उसका निर्माण हुआ है। एज अ प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रमोशन, ये इसका काम क्या है, प्रमोट करना फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो। इसका मेन काम क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, MSME, बराबर, MSME जो सेक्टर है, स्मॉल माइक्रो एंड मीडियम जो ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी मोटी कंपनीज है, मीडियम हो, स्मॉल हो, ओके, माइक्रो हो, एज उनको क्या करना, फंड प्रोवाइड करना। सेक्टर एज वेल एज कोऑर्डिनेशन ऑफ फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन एंगेज इन सिमिलर एक्टिविटी, और सिमिलर एक्टिविटी में, मतलब ये जो काम कर रहे स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, इनका मेन काम क्या होता है, प्रमोट भी करना है, फाइनेंस भी करना है और डेवलपमेंट भी करना है। छोटे मोटे जो बिजनेसेस है उनको आगे बढ़ने के लिए क्या करना, सपोर्ट करना, उनको आगे बढ़ने के लिए क्या करना, मोटिवेट करना। उसके लिए क्या करते हैं लोग, बाकी जो इंडस्ट्रीज, बाकी जो बैंक्स है उसी सिमिलर एक्टिविटी में उनके साथ मिलके क्या करते हैं, उनको सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब आता है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उसके नाम में ही है, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं लोग, कोशिश करते हैं। सो इसका मेन काम क्या है नाबार्ड का, इट इज अ एपेक्स, सर्वोत्तम, बराबर ना, इट इज एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर। एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर को क्या करते हैं, प्रमोट करने का काम करते हैं। नाबार्ड प्रोवाइड अ बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट। ये लोग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्रेडिट देते हैं। किसको देते हैं, डायरेक्टली कस्टमर को नहीं देते, पब्लिक को नहीं देते, किसको देते हैं वो लोग,
रीजनल रूरल बैंक्स को। इन इट्स कंसर्न विद द पॉलिसी प्लानिंग, इनका मेन काम क्या होता है, पॉलिसी बनाना, ऑपरेशन रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड क्रेडिट फॉर द अदर एक्टिविटी रूरल एरिया। रूरल इंडिया में एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज है उसमें क्या करना, क्रेडिट प्रोवाइड करते जाना। इट प्रोवाइड अ फाइनेंस टू फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये लोग डायरेक्टली किसी को पैसा नहीं दे रहे, किसको देते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, मतलब बैंक्स को कर्जा देती है, पैसे देते हैं, ना। इट प्रोवाइड अ फाइनेंस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड नॉट टू द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल्स को नहीं देते हैं। ओके, सो ये मेन काम है। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ तक ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है टाइप्स ऑफ बैंक का। यहाँ तक आपको एग्जाम में करने की पूरी कोशिश करना है, बाकी नहीं करोगे चलेगा। और ये आगे वाले स्मॉल न्यू मॉडल्स ऑफ बैंकिंग वो करने की ज़रूरत नहीं। टाइप्स ऑफ बैंक आप 10 पॉइंट्स आराम से, 9 नहीं सॉरी 9 पॉइंट्स है वो आप आराम से कर सकते हो।